हेलो गाइस, हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक अनोखी कहानी लेके आया हूँ जो कि कोलकाता की है। आप कभी कोलकाता गए हो तो वहाँ पे राइटिंग बिल्डिंग के बारे में सुना होगा। बहुत बड़ी है और ब्रिटिशर के ज़माने से है, तो बहुत पुरानी होगी। आपको पता नहीं भूत प्रेत कौन सी जगह पे नहीं होते। तो आइए सुनते इसके बारे में। तो इसके पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, तो हमें आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने का मौका मिले। और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक बिल्डिंग है जो राइटिंग बिल्डिंग या महाकरण से जाना जाता है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से है। सन 1777 से बनी हुई थी। काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप कोलकाता जाओ तो ज़रूर घूमने जाना, लेकिन रात को मत जाना। और ये बिल्डिंग एक अपनी अलग कहानियों से मशहूर है। ये कहानी 25-26 साल पुरानी है। प्रीतम दास जी करके एक नाइटमैन गार्ड था जो हर रोज़ नाइट ड्यूटी में वहाँ पे चौकीदारी कर रहा था। उनके साथ में एक उत्पल जी करके भी था। ये दोनों हर रोज़ इस बिल्डिंग के आसपास चौकीदारी करते थे। प्रीतम दास जी हर रोज़ अपनी बेटी को नौकरी से घर छोड़ के आते थे। उसका नाम नीतू दास था, जो कि सिलाई मशीन की दुकान पर काम कर रही थी। हर रोज़ शाम को प्रीतम दास जी अपनी बेटी को घर छोड़ के यहाँ पे चौकीदारी करने आते थे। एक दिन की बात है, जब उत्पल जी बहुत बीमार थे, तब उन्होंने छुट्टी लिया था। तो प्रीतम दास जी उन दिनों नौकरी में अकेले थे। हर रोज़ की तरह वो अपनी बेटी को छोड़ के राइटिंग बिल्डिंग पर नौकरी करने गए। रात के करीबन 12 बजे होंगे। तो अकेले थे तो नींद आने लगी। तो वहाँ पे गेट के सामने एक बरगद का पेड़ था और उसके नीचे एक चाय की टपरी थी। वहाँ पे चाय पीने गए। वहाँ पे बैठे बैठे चाय पी रहे थे और अचानक उसकी नज़र सामने बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर गई। तो वहाँ पे कोई चल के अंदर की ओर जा रहा था। तब प्रीतम दास जी ने अपने हाथ में टॉर्च थी, तो वहाँ पे लाइट मारकर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने नज़रअंदाज करके जाने दिया। फिर वापस चाय पीना चालू किया। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बैठे, फिर वो उठकर गेट के पास जाने लगे। तब अचानक से बिल्डिंग के सेकंड मतलब दूसरी मंजिल पर रूम में लाइट चालू बंद होने लगी। प्रीतम दास जी को लगा कि इतनी रात को लाइट चालू बंद क्यों हो रही है। अभी तो पूरी बिल्डिंग खाली है और कोई नाइट ड्यूटी पर भी नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने अपने हाथ में लकड़ी लिया और दूसरे हाथ में टॉर्च लेके वो बिल्डिंग के अंदर गए। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर चेक किया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सेकंड फ्लोर चेक किया, वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने सब इग्नोर करके नीचे आने लगे। तब फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ तक पहुँचे तो अचानक के किसी की हंसने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने वहाँ पे टॉर्च मारकर देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर वो नीचे उतरने लगे तो अचानक किसी बच्चे को रोने की आवाज़ आने लगी। फिर ऊपर जाके टॉर्च मारकर देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पूरा बिल्डिंग खाली था, कोई नहीं दिखाई दिया वहाँ पे। फिर वो थोड़े घबराते घबराते नीचे आ गए। फिर पूरी रात वहीं सोच में डूबे रहे कि ये क्या हुआ उनके साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है आज। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह हो गई, तब वो अपने घर चले गए। फिर हर रोज़ की तरह रात को नौकरी पर आते और सुबह में चले जाते। एक सप्ताह के बाद में वापस उनको नीचे गेट पर बिल्डिंग के अंदर से किसी बच्चे को रोने की आवाज़ आने लगी। तब फिर से वो अंदर जाके चेक किया तो कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन उन्होंने बिल्डिंग के मैनेजमेंट को बताया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। उनके साथ में जो भी हुआ सब बताया, पर मैनेजमेंट ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे करते करते करीबन 10-12 दिन हो गए होंगे। फिर उनके साथीदार नाइट ड्यूटी में साथ काम करने वाले उत्पल जी अच्छे होके वापस आ गए। अब नाइट ड्यूटी में वो दोनों थे। उत्पल जी प्रीतम दास जी को दादा करके बुलाते थे, क्योंकि उम्र में थोड़े बड़े थे और वैसे भी कोलकाता में सब भाई या रिश्तेदार को दादा करके बुलाते थे। तो उत्पल जी प्रीतम दास जी को दादा करके बुलाते। प्रीतम दास जी ने उत्पल जी को पिछले 10 दिनों में उनके साथ जो भी हुआ, जो भी चीज़ हुई, पूरी घटना उत्पल जी को बताया। पर उत्पल जी ने भी ध्यान नहीं देके बोला, क्या दादा, हम यहाँ पे 2-3 सालों से काम कर रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आपको पिछले 10 दिनों में ये सब हुआ। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना।
तब प्रीतम जी की सारी बातें हंसकर पूरी बात को टाल दिया और फिर से वो अपनी नौकरी करने लगे। फिर एक दिन अमावस्या की रात थी। दोनों गेट पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हर रोज की तरह वो गेट पर अपनी कुर्सी डालकर बैठे थे। तब उत्पल जी ने प्रीतम दास जी को कहा, दादा आज चाय पीते हैं। तब प्रीतम दास जी ने कहा, सामने टपरी से 2 चाय लेके आओ, यहाँ बैठ के पीते हैं। उत्पल जी चाय लेने गए और लेके जैसे ही वापस गेट की ओर जा रहे थे तब उसकी नज़र बिल्डिंग के अंदर गई। तब अचानक कोई सफ़ेद कोट पहनकर बिल्डिंग के अंदर चल रहा था। उत्पल जी ने 10 सेकंड तक देखा, इधर उधर घूम रहा था। तब उत्पल जी ने प्रीतम दास जी को आवाज़ लगाकर बोला, दादा दादा अंदर कोई है, कोई सफ़ेद कोट पहनकर इधर उधर चल रहा है, चलो देखते हैं। तब प्रीतम दास जी और उत्पल जी दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, लाइट चालू करते हैं पर कोई दिखाई नहीं देता है। सब रूम चेक किया पर कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वो दोनों बात करते करते बाहर गेट के पास आ गए। फिर प्रीतम दास जी ने उत्पल जी को बोला, यार उत्पल जी, इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो है। आज जैसा हुआ वैसे पहले भी 2 बार मेरे साथ में हो गया है। इस बिल्डिंग में हमारे अलावा कोई तो है जो इस बिल्डिंग में रात को ही आता है। तब उत्पल जी बोले, दादा चाय पी के हम पूरी बिल्डिंग चेक करते हैं, सारे के सारे रूम चेक करते हैं, देखते हैं कोई है कि नहीं। पैसे भी चोर होगा तो यहाँ पे कहाँ सोना चांदी या पैसा है कि चोरी करके चला जाएगा। यहाँ पे सब कंप्यूटर और फाइलों ही है, कहाँ कुछ चोरी करने लायक चीज़ है। इतना बोल के वो दोनों चाय पी के रेडी होते हैं अंदर जाने के लिए। तब प्रीतम दास जी की नज़र ऊपर 4थे मंजिल पर गई तो वहाँ पे एक रूम की खिड़की खुली थी और अंदर हल्की सी लाल रंग की लाइट चालू दिख रही थी। ये देखकर वो दोनों टॉर्च लेके बिल्डिंग के अंदर घुस गए। अब वो दोनों साथ में अंदर तो गए, फर्स्ट फ्लोर चेक किया, कुछ नहीं मिला। सेकंड फ्लोर चेक किया, कुछ नहीं दिखाई दिया। थर्ड फ्लोर भी चेक किया, सारे कमरे चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। अब फोर्थ फ्लोर चढ़ते चढ़ते प्रीतम दास जी थक गए थे तो वो थर्ड फ्लोर पर रुक के और उत्पल जी को बोला, आप फोर्थ फ्लोर चेक करके आओ, मैं यहाँ पे ही रुकता हूँ। प्रीतम दास जी थर्ड फ्लोर की सीढ़ी में बैठे थे। फोर्थ फ्लोर पर उत्पल जी चले गए, सारे कमरे चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। और जिस कमरे की खिड़की खुली थी वहाँ पे भी चेक किया, कुछ नहीं था। फिर खिड़की लॉक करके सारे कमरे चेक करके वो थर्ड फ्लोर पर आने के लिए नीचे उतरने लगे तो प्रीतम दास जी की आवाज़ आई, जैसे वो जोरों से चिल्लाते हो वैसे। फटाफट से उत्पल जी थर्ड फ्लोर पर पहुंचे और देखा तो प्रीतम दास जी एक कमरे के डोर पर कान लगाकर कुछ सुन रहे थे। उत्पल जी फट से प्रीतम दास जी के पास गया और वो भी कान लगाकर सुनने लगे तो अंदर अचानक से कुछ टाइपिंग की आवाज़ आने लगी और पूरी बिल्डिंग खाली थी तो टाइप करते हैं तो आवाज़ ज़ोरों से आती है। तो उस कमरे में अंदर से ज़ोरों से टाइपिंग की आवाज़ आने लगी। फिर प्रीतम दास जी को शक हो गया कि अंदर कोई तो है। उत्पल जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो टाइपिंग की आवाज़ बंद हो गई। फिर कमरे के अंदर गए और पूरा कमरा चेक किया, अंदर कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। सब सही से चेक करके दोनों लास्ट में नीचे आ गए। ये सब करके उनको करीबन 1 घंटा लगा होगा। फिर वो दोनों सब बंद करके वापस गेट पर आके बैठे। थोड़ी देर बाद प्रीतम दास जी की नज़र अचानक 4थी मंजिल पर गई जहाँ पे उत्पल जी ने लाइट चेक करके वो खिड़की बंद किया था वहाँ पे। तब प्रीतम दास जी ने उत्पल जी को पूछा, तुमने 4th फ्लोर पर सारे कमरे चेक किया, सारी खिड़कियाँ बंद किया था? फिर उत्पल जी बोले, हाँ। तो ऊपर देखो 4th फ्लोर पर। जैसे ही उत्पल जी ने 4th फ्लोर पर देखा तो जिस रूम की खिड़की वो बंद करके आए थे वही रूम की खिड़की खुली थी और 5-6 सेकंड के लिए वो दोनों उसी खिड़की को देखते रहे तो अंदर से कोई काला सूट पहनकर कोई आदमी आया और खिड़की बंद करके चला गया। वो दोनों कुर्सी से खड़े हो गए। वो दोनों इतने डर गए थे कि वहाँ से भागकर थोड़े दूर चले गए और वो वापस उस बिल्डिंग के पास आए ही नहीं। सुबह तक उन्होंने इंतज़ार किया। सुबह हुआ तब वो दोनों उसी बिल्डिंग के गेट पर आए और ज़ोरों से चिल्लाने लगे। तब सुबह में पूरी बिल्डिंग में काम करने वाले वहाँ पे इकट्ठे हो गए और दोनों ने कहा, हम कल से यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तब मैनेजमेंट वालों ने उनको पूछा, क्या हुआ? तब पूरी रात की घटना उन्होंने सबको बताई, सबको सुनाई। बाद में मैनेजमेंट ने वो दोनों को कहने से पूरी बिल्डिंग की छानबीन किया।
फिर थर्ड फ्लोर पर गए। वहाँ पे जिस रूम में टाइपराइटिंग की आवाज़ आती थी उसी रूम के पास गए। देखा तो वहाँ पे रूम लॉक था, ये पहले से ही सील कर दिया था। वो दोनों चौंक गए। फिर घबराते घबराते फोर्थ फ्लोर ऊपर गए। वहाँ पे जिस रूम में उत्पल जी ने खिड़की बंद किया था वहाँ पे रूम ही नहीं था। वो रूम तो कुछ सालों पहले बंद कर दिया था, वहाँ पे दीवार थी, कोई रूम का दरवाज़ा ही नहीं था। फिर मैनेजमेंट और पूरे एम्प्लॉय ने उनकी मजाक उड़ाई। वो दोनों को नोटिस दिया और घर भेज दिया। अब घर जाकर प्रीतम दास जी ने तो फैसला कर दिया वो आज से काम पर नहीं जाएगा। पर उत्पल जी को अभी भी यकीन नहीं आता था। उनके साथ क्या हुआ था वो देखना चाहते थे। क्यों ऐसा हुआ? कोई तो है उस बिल्डिंग में जो रात को आता है और हमको ही दिखता है। फिर दूसरे दिन उत्पल जी ड्यूटी के टाइम के आधे घंटे पहले प्रीतम दास जी के घर जाते हैं और कहते हैं, दादा आज हम पहले से ही अंदर जाते हैं और पूरी बिल्डिंग चेक करते हैं क्या है अंदर और क्यों हमको ही वो आदमी दिखता है। तब प्रीतम दास जी बोले, मैं तो नौकरी पे नहीं आऊँगा आज, तुमको जाना है तो जा। पर कुछ भी करके उत्पल जी ने प्रीतम दास जी को मना कर उसी रात को नौकरी पर ले गया। पर घर से नौकरी पर जाने से पहले वो उत्पल जी के भाई को पास गए और सारी घटना कही। तो उत्पल जी के भाई ने उत्पल जी को एक छोटी सी पोटली दिया और कहा, ये अपनी जेब में डाल दे और जा, कुछ भी नहीं होगा। तब उत्पल जी और प्रीतम दास जी दोनों नौकरी पर गए। उसी बिल्डिंग के गेट पर बैठे। करीबन 11-12 बजने वाले होंगे। तब अचानक उत्पल जी कुछ भी बोले बिना उठकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। फिर प्रीतम दास जी ने उसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तब उत्पल जी की आवाज़ सुनकर प्रीतम दास जी चौंक गए और उत्पल जी की 2 आवाज़ निकली और बोला, अंदर जा रहा हूँ, तुझे आना है तो आ, अगर आज अंदर आया तो वापस बाहर नहीं जा पाएगा। उसकी 2 आवाज़ सुनकर प्रीतम दास जी डर गए और उत्पल जी को रोकने के लिए उनको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। तब उत्पल जी के जेब से वो पोटली नीचे गिर गई। तब उत्पल जी ने प्रीतम दास जी को बोला, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दादा? तब प्रीतम दास जी बोले, तू अंदर जा रहा था और तेरी आवाज़ को क्या हुआ था? तब उत्पल जी ने प्रीतम दास जी को बोला, उसे कुछ भी पता नहीं है वो क्या करने वाला था। प्रीतम दास जी को कुछ पता तो चल गया था कि वो पोटली में ही कुछ है। तब बिल्डिंग के 10 मिनट दूरी पर प्रीतम दास जी के दोस्त थे जो मंदिर में पुजारी थे। उनके पास गए और उन्होंने सारी घटना पुजारी को बताया और बाद में वो पोटली के बारे में भी बताया। तब पुजारी ने वो पोटली अपने हाथ में लेके मुट्ठी बंद करके कुछ मंत्र जाप करने लगे। तब पुजारी के हाथ की हथेलियाँ अचानक काली होने लगी और पुजारी बोला, ये पोटली जिसने भी दिया है वो आपको मारना चाहता है और वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो आपसे जलता है। तब उत्पल जी को विश्वास ही नहीं होता था कि उसका खुद का भाई ऐसा कुछ करेगा। बाद में प्रीतम दास जी ने पुजारी को पूछा, इसका कोई हल निकालो पुजारी जी। तब पुजारी ने कहा, आप वहाँ पे नौकरी तो कर सकते हो लेकिन आप साथ में कोई भी पेड़ का पान साथ में रखो। तो एक धागा आपके हाथ में बांध कर देता हूँ, उससे आपको कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों चले जाते हैं और हर रोज़ रात को नौकरी पर आते हैं और नौकरी ख़त्म करके सुबह चले जाते हैं। फिर कुछ महीने के बाद अमावस्या की रात में अंदर से कुछ ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। पर आवाज़ सुनते उत्पल जी और प्रीतम दास जी दोनों अंदर जाके चेक किया तो कुछ नहीं था। पर दूसरे दिन सुबह में जब सब लोग काम पर आए तो एक मैनेजर की रूम में लाश मिली और लाश के आगे टाइपराइटर रखा था। टाइपराइटर पर एक पेज लगा हुआ था जो टाइपराइटर से ही लिखा हुआ था और उसमें लिखा था, इफ़ एनीवन कम आफ्टर सनसेट टाइम एट दिस बिल्डिंग देन नो वन कैन कम बैक लाइव। उसका मतलब अगर कोई भी सूर्यास्त के बाद में इस बिल्डिंग में जाएगा तो वो जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। फिर दूसरे दिन से मैनेजमेंट ने शाम को 7 से 8 बजे के बाद में कोई भी उस बिल्डिंग पे रुकने के लिए मना कर दिया और वैसे भी कोई भी रुकता ही नहीं था। और वहाँ पे चौकीदार भी गेट पे ताला लगाकर गेट के बाहर नौकरी करते थे। और कहा जाता है कि आज भी 7 से 8 बजे के बाद में उस बिल्डिंग में कोई जाता आता नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। इस बिल्डिंग का एक इतिहास है।
ये सन 1777 पर बनना चालू हुआ था। तब से आज तक ये बिल्डिंग वैसे के वैसे ही है। उसका इतिहास पढ़ने जाओगे तो अंग्रेज के ज़माने में 8 दिसंबर 1930 में बिनोय, बादल और दिनेश को इंडियन कॉन्विक्ट वायलेंस ट्रीटमेंट के जुर्म में पुलिस इंस्पेक्टर जनरल कॉलोनियन सिम्पसन ने इन तीनों को यहाँ पे गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब से इन तीनों की आत्माएं यहाँ पे घूमती रहती है। यहाँ पे आज भी रात को इस बिल्डिंग में ड्यूटी करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। यहाँ पे बहुत ऊंची आवाज़ से रोने की, बच्चे के जैसे हंसने का और पैर पछाड़ते हुए चलने की आवाज़ आती रहती है। ये घटना एक सच्ची है। ये इंसिडेंट के बाद में ये बिल्डिंग को हॉन्टेड राइटिंग बिल्डिंग नाम से जाना जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से आप हमारी चैनल यानी हॉन्टेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो और हमारी चैनल सुनते रहो।